कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे अच्छी सलाह भी बस यूं ही हवा में उड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है गाने वाला गधा। तो चलिए इसी कहावत से शुरुआत करते हैं। ये जो बात है ना, ये हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सार है। हम देखेंगे कि जब अक्ल पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो असल में होता क्या है। अच्छा, जरा एक बात सोचिए कि चोरी करते समय गाना गाना कभी भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है? सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए सवाल हमारी कहानी के गधे से ही पूछते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़ी ही अनोखी दोस्ती से। चलिए मिलते हैं अपने दो खास किरदारों से। तो ये है हमारी कहानी के दो हीरो। एक गधा जिसका नाम है उद्धत, और वो अपने नाम की तरह ही थोड़ा आप कह सकते हैं अहंकारी है। और उसका एक चालाक दोस्त है, एक सियार, जो हमेशा हकीकत को समझता है। सच में क्या जोड़ी थी। और इन दोनों की एक आदत थी। हर रात ये चुपके से पास के खेतों में घुसते और ताजी ताजी मीठी ककड़ियों की दावत उड़ाते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक वो एक रात नहीं आई। और बस वही एक रात कहानी में एक बड़ा ही खतरनाक मोड़ ले आती है। देखते हैं कि कैसे कभी कभी भरा हुआ पेट खाली दिमाग की वजह बन जाता है। अब पेट भर के ककड़ियां खाने के बाद हमारा दोस्त उद्धत चांदनी रात के मजे ले रहा था। उसे इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि उसके दिमाग में कमाल का आइडिया आया। कम से कम उसे तो यही लगा। उसका मन किया गाना गाने का। ये सुनते ही सियार के तो होश ही उड़ गए। उसकी सारी खुशी एक पल में डर में बदल गई। उसने गधे को समझाने की कोशिश की कि अरे भाई, ये कितना खतरनाक आइडिया है। चोरी करते हुए गाना, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। और देखिए यहाँ दोनों दोस्तों की दुनिया कितनी अलग थी। एक तरफ गधा अपनी कला के बारे में सोच रहा था, संगीतमय, खुशनुमा, और दूसरी तरफ बेचारा सियार असलियत देख रहा था, अंधेरा, खतरा और पकड़े जाने का डर। एक के दिमाग में कला थी और दूसरे के दिमाग में अपनी जान बचाने की फिक्र। लेकिन उद्धट के घमंड ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। उसे लगा कि सियार या तो उसकी कला को समझ नहीं पा रहा या फिर शायद उससे जल रहा है। और उसने अपने दोस्त की समझदारी भरी सलाह को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। और जब सलाह को अनसुना किया जाता है तो नतीजे तो भुगतने पड़ते ही हैं। तो अब देखते हैं कि गधे को अपने संगीत का क्या इनाम मिला। जैसे ही गधे ने अपना पहला बेसुरा राग छेड़ा, बस फिर क्या था, चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। सियार, जो जानता था कि अब क्या होगा, एक पल भी गंवाए बिना पास की झाड़ियों में छिप गया। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। खेतों से गुस्से भरी आवाजें आने लगीं। गधे का वो तथाकथित संगीत असल में एक जोरदार रेंकना था, जिसे सुनकर खेत के रखवाले फौरन जाग गए। उन्होंने गधे को रंगे हाथों पकड़ा और फिर उसकी ऐसी धुनाई की कि उसका सारा गाना बजाना 1 मिनट में निकल गया। जब किसान चले गए तब सियार बाहर आया। अपने पिटे हुए दोस्त को देखकर उसने बस इतना ही कहा। ये एक कड़वी सच्चाई थी जो उसने पहले ही बताई थी, लेकिन उस वक्त सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं था। तो पिटाई खत्म हो गई। गधा दर्द से कराह रहा है और सियार की बात सही साबित हुई। तो इस सबसे आखिर सबक क्या मिलता है? चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि समझदारी भरी सलाह, चाहे वो किसी से भी मिले, बहुत कीमती होती है। और जब हम अपने घमंड में आकर उसे नजरअंदाज करते हैं तो हमारा हश्र भी उस बेवकूफ गधे जैसा ही होता है। इस कहानी से ना कुछ और गहरी बातें भी समझ आती हैं। पहली, कि हर काम का एक सही वक्त और सही जगह होती है। चोरी करते हुए खेत में गाना, ये तो बिल्कुल सही समय नहीं था। दूसरी, कि घमंड वाकई इंसान को अंधा बना सकता है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सच्चे दोस्त वो नहीं जो सिर्फ तारीफ करें, बल्कि वो हैं जो हमें खतरे से आगाह भी करें। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी किसी मुश्किल चुनाव का सामना हो तो हम किसकी सुनते हैं? अपने अंदर के शोर मचाते घमंड की, या किसी दोस्त की शांत और समझदारी भरी सलाह की? जवाब शायद आसान लगता है, पर उसे मानना उतना ही मुश्किल होता है।